सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस। यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक शिक्षा नहीं है। कै का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे चैनल को फाइंड करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षा नहीं है। तो कै को जो है जरूर देखना जब आप टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए, आज ये मेरी छंद की जो है 15वीं जो है क्लास है और हम पढ़ रहे हैं अर्ध सम मात्रिक छंद के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने दोहा छंद को पढ़ा और आज हम सोटा छंद को जो है पढ़ते हैं। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि अर्ध सम मात्रिक छंद यानी जिनमें मात्राओं की जो गणना की जाती है उसमें दो आधारों पर की जाती है। यानी अर्ध सम मात्रिक छंद वे छंद होती हैं जिनकी मात्राएं जो हैं समान नहीं होती हैं। यानी इसके दो रूप होते हैं, एक विषम चरण होता है, एक समचरण होता है। विषम चरण बताया था पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और जो समचरण है वो दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, ठीक है। तो विषम चरण कौन सा? पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति की जो मात्राएं होंगी वे बराबर होंगी। ऐसे ही सम जो चरण है उसमें दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में जो मात्राएं होंगी वे आपस में समान होंगी, बराबर होंगी। जैसे कि दोहा छंद में हमने पढ़ा था कि जो दोहा छंद है उसमें विषम चरण में यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन की मात्राएं बराबर थी। यानी उनमें क्या कितनी मात्राएं थी? 11-11 मात्राएं और 13-13 मात्राएं थी। तो यानी जो दोहा छंद था उसमें कुल 24 मात्राएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही सोटा छंद है। सोटा छंद जो है दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, इसमें भी विषम चरण और समचरण होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सोटा छंद दोहा से कैसे जो है उल्टा है। चलिए बात करते हैं सोटा छंद की। देखिए, सोटा छंद यह अर्ध मात्रिक जो है छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण मैंने बताया था 2 पंक्तियां होंगी और उनके बीच में जो कोमा डाला जाता है, कोमा लगाकर उनके जो है 4 पार्ट कर दिए जाते हैं, उनको जो है चरण कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? 4 चरण होते हैं। चरण एक विषम चरण होता है, एक समचरण होता है। विषम चरण में कौन सी होती है विषम चरण? पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ठीक है। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में बराबर मात्राएं होंगी, यानी उनमें 11 मात्राएं होंगी। फिर आता है समचरण। समचरण में दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में जो मात्राएं होंगी वे जो है आपस में बराबर होंगी। तो दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में जो मात्राएं होंगी वे हमारी 13 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे ही दोहा छंद हमने पढ़ा था। तो ये सोटा जो है दोहा छंद का उल्टा है। कैसे है? क्योंकि दोहा छंद में विषम चरण में 13 मात्राएं थी, लेकिन सोठा में कितनी है? 11 मात्राएं हैं। समचरण में दोहा में जो है कितनी मात्राएं थी? उसमें जो है 11 मात्राएं थी, और यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। इसीलिए सोटा जो है दोहा छंद का उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि दोहा छंद में विषम चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोठा उसका उल्टा है, उसमें विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए ये दोहा का उल्टा है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है, बता दिया है अभी मैंने आपको। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो दोहे में भी 24 मात्राएं होती हैं और सोठा में भी जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन फर्क क्या है? इसमें विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही इसी प्रकार से हम दोहा और सोटा में जो है अंतर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं। चलिए इसको जो है उदाहरण से जो है समझ लेते हैं। लिखूं हृदय की बात, अपनी कलम उठाऊं मैं, मिटे दुख की रात, जग को सुखी बनाऊं मैं। देखिए दोबारा से देखिए, लिखूं हृदय की बात, अपनी कलम उठाऊं मैं, मिटे दुख की रात, जग को सुखी बनाऊं मैं। अब इसमें मात्राओं की गणना जो हम कर लेते हैं। जैसे ये लय है और लय में छोटी की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो गया? लघु हो गया। और लघु के लिए हमारी होती है 1 मात्रा। और ये ख है और ख में बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हुआ? गुरु हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? गुरु, यानी 2 मात्रा। अब है में री है और री किस में आता है? लघु में आता है। तो ये भी हमारी क्या है? लघु है। ये सब लघु है।
तो इसकी एक एक मात्रा लग जाएगी। और क्या में बड़े की मात्रा है तो ये हमारा लघु जो है हो जाएगा। बे आ की मात्रा है तो ये भी हमारा लघु हो जाएगा। और ये जो तय है ये हमारा लघु हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, पहले लघु को काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, सॉरी पहले गुरु को काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी 11 मात्राएं किसमें, पहली लाइन में। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, पहली लाइन में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। यानी विषम चरण में पहली लाइन में कितनी होगी, 11, और तीसरी लाइन में भी कितनी होंगी, 11 होंगी। ठीक है, और तीसरी लाइन कैसे काउंट करेंगे, बताया था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से लेकर ये 2 है, ये हमारी तीसरी है, और ये हमारा चौथा चरण है। ठीक है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, कोमा के बाद, कोमा से पहले पहला चरण, कोमा के बाद दूसरा चरण, कोमा से पहले तीसरा चरण, और कोमा के बाद चौथा चरण। ठीक है, चलिए इसमें 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ लिए, ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में मात्रा की काउंटिंग करते हैं। ये हमारा क्या है, लघु है, ये भी लघु है, ई की मात्रा है तो ये गुरु हो गया। ये तीनों ही हमारे क्या है, लघु है, ये भी लघु है, और ये गुरु है, और ये लघु है, और ये गुरु है। अब इसमें काउंट कीजिएगा, पहले गुरु को काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी, इसमें 13 मात्राएं होंगी, हो गई ना 13 मात्राएं। तो यानी इस पूरी लाइन में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं हमें देखने को मिलती है। कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है, जो पहली कलम उठाऊ में, इसमें कितनी मात्राएं हुई हमें, हमारी 13 मात्राएं हैं। और जो ये है, इसमें कितनी मात्राएं हमारी, 11 मात्राएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मिटे दुख की रात जग को सुखी बनाऊं मैं, यानी तीसरी है। इसमें मात्रा को काउंट कीजिए, छोटे की मात्रा है तो ये लघु है, बड़े की मात्रा है तो गुरु है, छोटे उ की है तो लघु है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लघु है। इसमें ई की मात्रा है तो ये गुरु है, रा है तो ये गुरु है, ये क्या है, लघु है, कोमा हो गया। अब इसको काउंट कीजिए, 2 2 4 6 8 9 10 11 12। 12 कैसे हो गई, इसमें दोबारा काउंट करते हैं, कहीं पर 2 4 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें जो हमारी कितनी मात्राएं हैं, 11। इसमें कितनी मात्राएं आ गई हमारी, 11 मात्राएं आ गई। और ये कौन सा चरण है, ये तीसरा चरण है, कौन सा है, तीसरा चरण है। ठीक है, और ये हमारा पहला चरण था। अब देखिए, पहला चरण और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी हैं, पहला चरण और दूसरा चरण, सॉरी तीसरा चरण, विषम चरण में पहला और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। और जो सम चरण होगा, यानी दूसरा चरण, यानी दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में 13 मात्राएं हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, लघु है, यहाँ पर भी लघु है, ये गुरु है क्योंकि ओ की मात्रा है, ये हमारा क्या है, लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, और ये लघु है, और ये गुरु है। अब यहाँ पर जो मात्राओं को काउंट कीजिए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13। तो यानी इसमें भी जो है कितनी मात्राएं देखने को मिली हमें, 13 मात्राएं हैं। इसमें कितनी है, 13 मात्राएं हैं। और ये कौन सा चरण है, चौथा चरण है, कौन सा है, चौथा चरण है। और ये जो है दूसरा चरण है। ठीक है, और ये हमारा पहला चरण है। ठीक है, ये हमारा पहला चरण है। तो अब देखिए, विषम चरण में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। तो पहली पंक्ति ये, और जो हमारा तीसरी पंक्ति ये वाली, तो इनमें सेम मात्राएं, यानी विषम चरण में बराबर मात्राएं हैं। ऐसे ही सम चरण में हमारे क्या है, 12 मात्राएं हैं। तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जो है पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से जो है वीडियो को देखिएगा और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद में हमने जो है दोहा को और सोटा छंद को जो है पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट छंद है उन्हीं को ही जो है हम पढ़ेंगे अच्छे से, और जितना आपको कराया है छंद में उनको जो है आप अच्छे से कीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।